जहरीले कचरे से मिलेगी मुक्ति। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को कड़ी सुरक्षा के बीच पीतमपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच इसका विरोध भी तेज हो गया है। लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है और लोगों को आश्वस्त किया है कि कचरा जलाने से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। जहरीले कचरे के निष्पादन और उससे जुड़े विवाद विरोध पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद एक बार फिर भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री सुर्खियों में है। गैस त्रासदी के 40 साल बीत जाने के बाद अब यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। यूनियन कार्बाइड के 358 टन कचरे को पैक करके कंटेनर के माध्यम से पीथमपुर शिफ्ट कर दिया गया है। जहां रामको फैक्ट्री में कचरे को जलाने का काम किया जाएगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बोल रहे झेर भर के आया, झेर भर के कोई जलेगा तो बोले सब मर जाओगे। तो अब इसके लिए हम कहाँ जाए? अब हम तो इसे घर से ये है ही नहीं, मंदिर के पुजारी हैं, वो आता है तो खाते हैं सब। इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं कि भोपाल गैस कांड त्रासदी का यह जहरीला कचरा पीतमपुर के सभी वासी, नगर वासी किसी भी रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। यह भोपाल का कचरा कहीं ऐसे के ले जाया जाए जहां पर आपदा के लपेटे में कोई भी जनहानि ना हो। कई सामाजिक संगठन भी पीथमपुर में कचरा जलाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कचरे को यूनियन कार्बाइड अमेरिका लेकर जाए। जो कचरा कल ले जाया गया है 337 मीट्रिक टन, वो पूरे कचरे का 1% भी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से भोपाल के लोगों को कोई फायदा नहीं, पर पीथमपुर और इंदौर के लोग स्लो मोशन भोपाल भुगतेंगे, क्योंकि ये कचरा जलाया जाएगा 3 महीने से 1 साल तक। उसके बाद इसी कचरे का जब 3 गुना हो जाएगा उसको वहीं गाड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से यशवंत सागर डैम का पानी कंटामिनेट होगा। इधर कचरा जलाने का हो रहे विरोध के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों की शंकाओं का समाधान किया है। सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीथमपुर और प्रदेश की जनता से भयभीत नहीं होने की अपील की है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि 358 टन कचरा पीथमपुर भेजा गया है, जिसमें 60% मिट्टी और 40% केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। इस कचरे को जलाने का फैसला लेने से पहले वैज्ञानिकों की टीम ने कई सालों तक रिसर्च की है। इसके बाद इसे जलाने का फैसला लिया गया है। भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थाल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थाल रेसिड्यूस मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सहउत्पाद की भूमिका में रहता है, और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। वहीं इस मामले पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने कहा है कि ये संवेदनशील विषय है, इसे गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। साथ ही जलाने के बाद कचरे की राख को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा है कि कचरे की राख को मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा, उसे कंटेनर में भरकर रखा जाएगा ताकि राख से मिट्टी और भूजल प्रदूषित न हो।
हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तत्कालिक रूप से लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लें। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि पीथमपुर के कचरे को कैसे नष्ट किया जाएगा। पीथमपुर में रामको फैक्ट्री में कचरा जलाया जाएगा। पहले चरण में 37 टन कचरा जलाया जाएगा। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में कई तरह की टेस्टिंग होगी। सीपीसीबी के वैज्ञानिक कचरा जलाने का फैसला करेंगे। मौसम, तापमान और मात्रा का ध्यान रखा जाएगा। भले ही 40 साल बाद राजधानी भोपाल से जहरीले कचरे का बोझ हट गया हो, लेकिन उस भीषण गैस त्रासदी का दंश आज भी भोपाल के बाशिंदे भूल नहीं पाए हैं। यही कारण है जहरीले कचरे के निष्पादन की खबर लगते ही भोपाल की आवाम के जख्म एक बार फिर हरे हो गए हैं। तो वहीं पीथमपुर के लोग इसको लेकर कई तरह की शंका जता रहे हैं। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। साल 1984 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी वो रात जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से हजारों मौतें हो गई थीं और इस त्रासदी के जख्म आज भी हरे हैं। आज भी कई लोग उससे पीड़ित हैं। अब ऐसे में सवाल यही है, क्या जहरीले कचरे से मुक्ति मिलेगी? चलिए चर्चा पे आते हैं। प्रदीप डडलानी है, पर्यावरणविद है हमारे साथ, जयंत वर्मा है वरिष्ठ पत्रकार, राजपाल सिंह सिसोदिया है प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और अमित तावड़े हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। शुरुआत राजपाल सिंह सिसोदिया साहब आप ही के साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कचरे को जब डिस्पोज किया जाएगा तो इससे आम लोगों को खतरा है। पीथमपुर और आसपास का जो इलाका इंदौर सटा हुआ है, उन लोगों को खतरा है इस कचरे के डिस्पोज होने से, निष्पादन होने से। राजपाल सिंह, देखिए, जानकारी के अभाव में इस प्रकार की बात वास्तविक में आप देखेंगे कि इसी पीथमपुर के इसी रामको प्लांट के अंदर 2013 में भी केरल से इसी प्रकार का यूनियन कार्बाइड जैसी कक्ष इसी प्रकार के कंटेन वाला कचरा जलाने का काम हुआ और उसके किसी प्रकार के कोई दुष्परिणाम नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आज मध्य प्रदेश के अंदर ये जो 40 वर्ष पुराना यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, इसको जलाने का काम पीथमपुर के उस प्लांट में हो रहा है, जो इस प्रकार के कचरे के निष्पादन के लिए विशेष तौर पर तैयार किया हुआ है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के जो है निर्देशन में और नेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद के जो है मार्गदर्शन में IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये इतनी सारी संस्थाएं मिलकर इसके ऊपर निगरानी करते हुए और किसी प्रकार से मानव जीवन को खतरा उत्पन्न न हो इस प्रकार की व्यवस्था को करते हुए इस कचरे का अपशिष्ट का निवारण करने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से पीथमपुर और विशेष करके इस विरोध में लगे हुए लोगों के समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद में मध्य प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता के साथ में, जो अभी मैंने एजेंसियों के नाम लिए, इस प्रकार की रिसर्च एजेंसियों के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार के अपशिष्ट का निवारण कर रही है। इससे किसी भी प्रकार के मानव जीवन पर कोई खतरा नहीं है। 2013 में भी यहीं पर इसी स्थान पर इसी प्रकार के कचरे का निपटान हुआ जो केरला से आया था और उसका कोई दुष्परिणाम आज दिनांक तक 13 से लेकर 24 में हम बैठे हैं, 9 साल हो गए हैं, सॉरी 11 साल हो गए हैं। बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं वही बात थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री खुद जनता के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को समझा चुके हैं और आश्वस्त कर चुके हैं कि यूनियन कार्बाइड के इस कचरे के निष्पादन से किसी को खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें 60% तो स्थानीय मिट्टी है। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है। विशेषज्ञों से बात करके, एक्सपर्ट से बात करके। मैं आऊंगा आपके पास। अमित तावड़े हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमित तावड़े जी, मुख्यमंत्री खुद आश्वस्त कर चुके हैं, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट्स हैं इसमें, NGT खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, इसमें बात कांग्रेस पार्टी की, या जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए,
तो मैं आपके चैनल पे भी देख रहा हूँ, तमाम जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें कोई भी राजनीतिक दल के लोग तो दिख नहीं रहे। ये तो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि लोगों के हित में काम करती हैं, चाहे पीतमपुर संघर्ष मोर्चा हो, पीतमपुर बचाओ समिति हो, या जो दिल्ली में जंतर मंतर में भी लोग बैठे हो। बात दरअसल ये है कि मुख्यमंत्री जी चूंकि इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, वहां के पालक मंत्री भी हैं, और जब वो ये बात कहते हैं, ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद वो ये बोलते हैं कि हम सबको कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम कर रहे हैं, सबसे चर्चा की जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया कि पहले लोगों से चर्चा करके उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ये चीजें करी जाती? अभी बात हुई कि 2013 में जो केरला से इस तरीके की जो आया था, कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्लान भी है अमित तावड़े जी? मेरी बात तो सुन लीजिए पहले आप। ठीक है। 2013 की जो यहाँ पर बात आई है, उसका दुष्परिणाम ये हुआ था कि रामकी में जो 10 टन कचरा जलाया गया था, उसका इतना लंबे समय पर तक असर है कि जहां पे 5 क्विंटल की फसल होती थी, वहां पर 1 क्विंटल भी नहीं हो पा रही है। ये वहां पे स्थानीय लोगों का कहना है। भ्रम न फैलाएं। नहीं, ये बिल्कुल सत्यता, ये बिल्कुल चैनल पर बैठकर बिल्कुल गंभीरता वाली बात बोल रहा हूं मैं बिल्कुल सत्यता वाली बात बोल रहा हूं। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इस बात को सवेरे चलते हैं और दूसरी बात अपन इसी न्यूज चैनल की सवेरे चलते हैं अपन। दूसरी बात ये है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप शांत रहकर, मैं आपके बीच में सिसोदिया जी आऊंगा, पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात करने दीजिए। और दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह लगता है, चाहे मोदी जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, कि सबसे ज्यादा ज्ञानी यही लोग हैं। भाई, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें पढ़े लिखे युवा हैं, जो वैज्ञानिक के भी है, कई लोग पीएचडी भी करे हुए हैं, वो लोग भी इसमें प्रदर्शन में शामिल हैं। अमित तावड़े साहब, कहने का मतलब ये है कि देखिए, सरकार कह रही है तावड़े जी, सरकार कह रही है कि सब कुछ आनंद फानंद में तो हो नहीं रहा। सालों की रिसर्च के बाद मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था, उसके बाद अब फैसला आया, निर्देश आया, सरकार को बताया गया कि साहब आपको 3 तारीख से पहले इसको पहुंचाना है। तो अब आनंद फानंद में निर्णय नहीं लिया गया है, पूरे रिसर्च हुई है, सालों से इसमें एक्सपर्ट्स की टीम जुटी हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। भला कोई सरकार क्यों चाहेगी कि किसी प्रदेश की जनता को, लोगों को नुकसान हो, आम आदमी का जीवन खतरे में पड़े अगर कचरे को डिस्पोज किया जाता है तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा जानकार प्रदीप डडवानी जी, जानकारी इनको होगी। प्रदीप डडवानी जी पर्यावरणविद हैं, एक बार उन्हीं से जान लेते हैं। प्रदीप डडवानी जी, जब इस कचरे का निष्पादन होगा, डिस्पोज इसे किया जाएगा, इसे जलाया जाएगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि एक साथ नहीं जलाया जाएगा, 7 से 8 महीने का इसमें वक्त लगेगा इसको डिस्पोज करने में, टुकड़ों में, अलग अलग स्टेप्स में इसको जलाया जाना है, और इसकी राख को कंटेनर में भर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि राख वहीं पे फैल जाएगी या राख वातावरण में घुल के प्रदूषण फैलाएगी या बीमारी फैलाएगी, राख को भी कंटेनर में रख दिया जाएगा। आप इस सरकार की इस कार्यवाही से कितने संतुष्ट हैं, एक पर्यावरणविद होने के नाते? हाँ, धन्यवाद शिवम जी। मेरा नाम प्रदीप दादलानी है एक्चुअली जी। तो हमारी संस्था, हमारी कंपनी कचरा प्रबंधन में और पर्यावरण में करीब 27-28 सालों से हम काम कर रहे हैं। तो मैं प्योरली साइंटिफिक और टेक्निकल बेसिस पे मैं इसका अनुमोदन करता हूं, क्योंकि नहीं तो स्टोरेज में वो पड़ा रहेगा। वो जो एक कहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ मुझे एक बात का थोड़ा सा मलाल हो रहा है कि ये कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद हो रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा क्या है कि ये TSDF फैसिलिटी जो रैमकीस की है, उपचार, भंडारण और निपटान, ये तीनों का फैसिलिटी है वहां पे, और वहां पे ये किया जाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में किया जाएगा। NGT इन्वॉल्व है इसमें, और जैसे आपने बताया वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हमें इस पे भरोसा करके अपने वैज्ञानिकों पे और अपनी टेक्नोलॉजी पे इसका हमें प्रबंधन करना पड़ेगा। शुरुआत की है हमने अभी। ये भी मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, मैं मिक्स रिस्पांस दे रहा हूँ कि 10 साल पहले 10 टन का वो किया गया था इसका मैनेजमेंट, डिस्पोजल, लेकिन आज हम 337 से 358 टन की फिगर्स चल रही हैं, तो उसको हम करने जा रहे हैं। बट एक बहुत अच्छा, एक मैं कहूँगा पहला स्टेप है, जिसको हमें धीरे धीरे करके पूरा जो और भी वहाँ पे स्टोरेज है
उसका हमें निरावरण करना पड़ेगा। धन्यवाद। प्रदीप ददलान जी, आप कह रहे हैं कि लोगों को और पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है इसके निष्पादन से? नहीं, हमें पूरा इसमें देखिए जो प्रोसीजर होता है ना, उसमें एक एक चीज, इवन जो व्हीकल जिसमें ये लाई जाती है, किस तरह से इसकी हैंडलिंग करनी है, कौन से फॉर्म्स भरने हैं, जो ऑपरेटर के जो डिस्पोजल जो फैसिलिटी है उनके, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हमें डरने की बात है। हाँ, ये जरूर है कि एहतियात हमें पूरी बरतनी पड़ेगी, तो वो जरूर हमें करना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसी आशंका नहीं है कि दादलानी साहब कह रहे हैं, पर्यावरणविद हैं अमित तावड़े जी, आपने सुना होगा कि एहतियात के साथ तमाम सारे जो मानक हैं उनको अपनाने के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, तो कोई खतरा नहीं होगा। और वो खुद इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, हाईकोर्ट को इंटरवेंशन इसमें करना पड़ा, लेकिन चलिए फाइनली अब उस जहरीले कचरे से प्रदेश की जनता को, भोपाल की जनता को मुक्ति मिलने जा रही है। जल्दी से तावड़े साहब। देखिए, इसमें मेरा एक बात और मानना है कि ये चर्चा तभी सार्थक होती यदि इसमें आप जो पीतमपुर बचाव समिति है या जो 1 दर्जन से ज्यादा समितियां लगी हुई हैं इसके विरोध में, यदि उसके भी कोई प्रतिनिधि इस बहस में शामिल होते, तो मुझे लगता है कि उनकी बात को सुनकर भी उनकी जो चिंताएं हैं उनसे भी वो अवगत कराते, तो मुझे लगता है इसका सार्थक वो होता। दूसरी बात यह है कि सरकार वो एक माहौल नहीं बना पाई। देखिए, यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, पर्यावरणविद भी बैठे हैं, उनकी बात का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये देखिए अभी भी मैं देख रहा हूं कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, हजारों की संख्या में ये लोग हैं। भाई, इनको भी सारी चीजें पता है, लेकिन इनको कम से कम कॉन्फिडेंस में लेकर सरकार कर दी। देखिए, कोर्ट में मामला चल रहा है, लंबे समय से मामला स्वयं चल रहा आके है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और क्या चाहिए? अब मुख्यमंत्री लोगों के घर घर जाके तो उसके बारे में बताएंगे नहीं, खुद आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता के नाम संदेश दिया, मीडिया के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, जयंत वर्मा है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। जयंत वर्मा सर का एक रिएक्शन ले लेता हूं। जयंत सर, सरकार की इस कार्रवाई को किस तरह से आप देखते हैं और इस पर हो रही सियासत को आप किस तरह क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, अमेरिका से आया था 1973 में। ये जो सेविन जो वो कीटनाशक है वो बनाने के लिए यूनियन कार्बाइड बनाती है। और म्युनिसिपल एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी ऑब्नॉक्शियस और हजार्डस चीज उनके एरिया के भीतर स्टोर नहीं की जानी चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि उस समय की कांग्रेस सरकार थी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, पर वो कैसे म्युनिसिपल एरिया के अंदर उसको स्टोर करने दिया गया, एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, ये यूनियन कार्बाइड जो था वो पूरा का पूरा मास्टर प्लान के भी खिलाफ था। ऑब्नॉक्शियस और हजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए लीवार्ड साइड, जहां हवा का डायरेक्शन बाहर को होता है, तो उस तरफ वहां खजड़ा बरामद गांव में उसके लिए स्पेस था, पर वो मास्टर प्लान के भी खिलाफ यहाँ पे बना हुआ था। यदि लीवार्ड साइड में होता तो वहां से जहरीली गैस निकल जाती और कोई मरता भी नहीं। तो ये सब है। तो अब ये जो कचरा है, अब कचरे को तो खत्म करना है और उसके लिए पीथमपुर के पास उसको प्रॉपरली वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, परंतु और काफ़ी है वो 337 टन, मतलब बहुत ज़्यादा है ये, और इसको 1 साल लगेगा मतलब जलाने में, और जलाने के बाद काफ़ी पोल्यूशन भी होगा। पर एक बात है कि सेविन यदि कोई खरीदता था तो उसमें एक एक्सपायरी डेट भी रहती थी। तो यदि ये मिथाइल आइसोसाइनाइड इतने साल से है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, ये पहले बात तो देखना पड़ेगा कि उसका जहरीलापन कितने दिन तक रहता है, नहीं रहता। क्योंकि आप कोई भी चीज ले लीजिए, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, कुछ भी, तो एक्सपायरी डेट होती है, मतलब उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है। अब ये यूनियन कार्बाइड में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड रखा हुआ है, ये इसकी कितनी पोटेंसी है, अभी उसमें कितना जहरीलापन है, इसका भी टेस्ट किया जाना चाहिए मुझे लगता है। और
और पीथमपुर में तो वो सरकार खैर करेगी, एनजीटी है वहाँ पे, और यदि कोई पर्यावरण के नुकसान होता है और लोगों को स्वास्थ्य में उसमें कोई फिर घातक असर होता है तो उसके लिए कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए। और वैसे तो यूनियन कार्बाइड को ही ये सारा कंपनसेशन देना चाहिए। उसने तो इतना दिया हुआ है और वो सरकार के पास अभी जमा है। माफ कीजिएगा मैं सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैन सर, इतना समझा जा सकता है कि अगर एनजीटी इसमें इन्वॉल्व है, तमाम सारी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इस पूरी चीज को देखकर ही इसका निष्पादन किया जा रहा होगा कि पर्यावरण को और लोगों को कोई हानि ना हो। हाँ, वो तो बिल्कुल, मतलब सरकार ऐसे तो करेगी नहीं काम। एनजीटी यदि है तो वो तो जो भी बेस्ट तरीका हो सकता है उससे वो कर रहे हैं। ठीक है। तो राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, प्रदीप ब्रडलानी साहब कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, मतलब बहुत देर कर दी हुजूर आते आते इसका निष्पादन करने के लिए। निश्चित तौर पर जैसा कि प्रदीप जी भी कह रहे थे और उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि तमाम तरह के परीक्षण होने के बाद, तमाम तरह के प्रयोग होने के बाद और फिर इस तमाम तरह की एहतियात बरतने के बाद में फिर टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिकों पर विश्वास करते हुए और इस प्रकार का ये अपशिष्ट का निस्तारण होने का काम हो रहा है। फिर न्यायालय में भी प्रक्रियागत था मामला, उस वजह से भी विलंब होने की बात रही। और जैसा अभी प्रश्न भी उठा है कि तमाम तरह से जो आज कांग्रेस बात कर रही है उस समय की स्थितियां भी बताने का काम किया। मैंने तो आरोप नहीं लगाया, पर ये आरोप, बड़ा आरोप है ये कि यूनियन कार्बाइड की स्थापना जब हुई थी तो उसमें कितने नियमों का उल्लंघन होने का काम हुआ और कितनी बड़ी कीमत मध्य प्रदेश के, भोपाल के नागरिकों को चुकाना पड़ी। वह दिन भी मध्य प्रदेश के लोगों के दिल दिमाग में आज भी है। और उस कचरे का निपटान हम कर रहे हैं, उस पाप को हम धोने का काम कर रहे हैं जो हमारे पहले की पूर्ववर्ती सरकारें करके गई। ठीक है, इसका जवाब मध्य प्रदेश के ऊपर 1984 वो साल अमित तावड़े जी जब हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गई, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और आरोप तो ऐसे लगते हैं कि यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन सीईओ अध्यक्ष थे वॉरेन एंडरसन, उनको भगाने में मुख्यमंत्री का ही हाथ था, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हेलीकॉप्टर गया था मध्य प्रदेश सरकार का, बताइए राजपाल सिंह दिल्ली तक छोड़ने, वॉरेन एंडरसन को भगाने में। मोती सिंह कलेक्टर बड़ी त्रासदी छोड़ने गए थे। और उस समय 1984 में, हालांकि मेरा जन्म तो नहीं हुआ था, और जो भी गलतियां हुई होंगी उस समय की सरकार से, निश्चित तौर पर उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं। उस समय तो मैं नहीं था, लेकिन मैं उस समय जरूर था जब यूनियन कार्बाइड का केस भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता कोर्ट में उनका केस लड़ रहे थे, जब जरूर मैं था। तो शर्मिंदा यदि हम उस चीज के लिए है तो भारतीय जनता पार्टी को भी शर्मिंदा होना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में उनके जो वकील थे वो आखिर क्यों केस लड़ रहे थे। दूसरी बात यह है कि बात इस बात की होना चाहिए कि जो लोग दिल्ली तक इस मामले को लेकर, कई लोग तो जो युवा हैं अनिश्चितकालीन इस मामले को लेकर बैठे हैं। सरकार की वाहवाही के लिए तो जनसंपर्क विभाग बैठा है, करोड़ों रुपए जाते हैं रोज मुख्यमंत्री जी की वाहवाही करने के लिए। चूंकि हमारा ये दायित्व है कि यदि मध्य प्रदेश में कहीं एक व्यक्ति भी कोई सरकार की नीति से असहमत है तो हम तो उसके साथ खड़े होंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है। जब सरकार स्वयं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, जब मुख्यमंत्री स्वयं आके टीवी पे आके बोल रहे हैं कि साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने एक्सपर्ट से बात की, सालों लग गए इस बात को पता लगाने में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन मैं आऊंगा वरिष्ठ पत्रकार साहब के पास, चलता हूँ जयंत वर्मा जी के पास। जयंत वर्मा जी, चलिए, ये राजनीति में एक अच्छी बात होती है कि चलो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ साहब हमसे 1984 में गलती हो गई होगी, तो उसके लिए हमें खेद है। यह अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है।
देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री को जगह कम मिली थी और अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उसको और एक्सपांशन करने के लिए उसमें गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। तो एमपी हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी और नावलेकर साहब जो बाद में लोकायुक्त बने, वो उस समय वो जो वैद्यनाथ थी, वो शर्मा जी, उनकी जमीन थी। उन्होंने ये कहा था कि इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसके लिए जमीन एक्वायर ना होने दे, क्योंकि यहाँ से जो निकलता है वेस्ट, उसको सूंघने से गाय मर जाती है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट द फैक्ट्री शुड बी अलाउड टू ग्रो एंड द लैंड बी एलोकेटेड टू द यूनियन कार्बाइड। और उसके 1-2-4 महीने बाद ही ये यूनियन कार्बाइड हो गई। मतलब हाई कोर्ट ने भी उसको परमिशन दे दी थी पहले। अब ये बात अलग है कि हाई कोर्ट के आदेश से सब ये काम हो रहा है। और मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा भी था, अमित तावड़े जी से, कि आपके पास कोई प्लान बी है क्या, पीतमपुर में निष्पादन ना किया जाए तो उसके अलावा कांग्रेस के पास प्लान बी क्या है, तो वो नहीं बता पाए। खैर, बहुत शुक्रिया आपका अमित तावड़े जी, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, जयंत वर्मा जी, प्रदीप ददलानी जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।